मार्केट में ये थ्योरी चल रही है कि प्रभास इज नॉट कल्कि। तो क्या ये सच है? अश्वत्थामा को वो मनी कैसे मिला? असली कल्कि कौन है? नाग अश्विन का कल्कि 2898 एडी को बनाने के पीछे विजन कितना बड़ा था? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ आज की वीडियो में तुम्हें अश्वत्थामा के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलने वाली है। ओके, तो ये थ्योरी वाकई में फैसिनेटिंग है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रभास कल्कि नहीं है, पर ऐसा करना काफी रिस्की भी हो सकता है। अक्सर किसी भी फिल्म में डायरेक्टर कभी भी अपना फोकस एक सुपरस्टार से हटा के किसी और पर नहीं डालेगा जब तक कि उसे अपने कंटेंट पर भरोसा ना हो। क्या डायरेक्टर नाग अश्विन वाकई में उन डायरेक्टर में से एक है? ये तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, पर फिलहाल हम उस वीडियो की बात करते हैं, खास करके द इमॉर्टल अश्वत्थामा की। उस वीडियो में राया नाम का एक बच्चा कहता है कि तुमने ऑसम फाइट की है और रेलर्स ने तुम्हें शूट किया, यानी कि ये क्लियर है कि अश्वत्थामा की इस सीन से पहले अभी किसी से लड़ाई हुई है, जो कि हमने पिछली ग्लिम्स में देखा भी था। पर एक सवाल जिसे सबने मिस कर दिया, ये रोबोट और काली के लोग इस पुराने मंदिर में क्यों आएंगे, जबकि प्रोबेबली किसी को भी पता ही नहीं होगा कि अश्वत्थामा यहाँ है। अब देखो बेटा, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उन्हें इस मंदिर के किसी अनमोल चीज के बारे में पता है, या फिर वो इस बच्चे के पीछे आए होंगे। बच्चे की बात हम बाद में करेंगे, पहले मंदिर पर बात करते हैं। अब हो सकता है कि कली के लोगों को ये पहले से ही पता चल गया हो कि इस मंदिर में अश्वत्थामा का वो चमत्कारी मणि छुपा हुआ है, जिसमें अनगिनत पावर्स है। माइथोलॉजी के हिसाब से या फिर हिस्ट्री के हिसाब से, जो भी तुम इसे मानते हो, वो मणि अश्वत्थामा के जन्म से ही उसके माथे पर था। वो उसे भूख, प्यास और थकान से सुरक्षा प्रदान करता था। यही उसकी जादुई शक्ति का भी स्रोत था। उन्हें हीलिंग पावर्स भी देता था, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि कोई भी हथियार इस मणि के कारण अश्वत्थामा को छू भी नहीं सकता था, बिल्कुल कर्ण के कवच की तरह। यूँ समझ लो कि मणि के साथ अश्वत्थामा अजय और अमर थे, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। अब तुम जरा सोच के देखो कि एक इतना पावरफुल मणि एक मंदिर में है, और दूसरी तरफ कलयुग पर राज करने के लिए एक शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो क्या वो उस मणि को अपने सिर पर लगाना नहीं चाहेगा? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमला अश्वत्थामा पर इसीलिए हुआ होगा क्योंकि कली को उनका मणि अपने लिए चाहिए था। ये अल्ट्रॉन वाली सिचुएशन से काफी मिलता जुलता है, जहाँ पर अल्ट्रॉन खुद अपने लिए एक बॉडी बनवा के उसे सबसे पावरफुल बनवाता है। काली भी यही चाहेगा। हालांकि हर बार की तरह ये बस मेरी एक थ्योरी है, लेकिन इस वीडियो क्लिप का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अश्वत्थामा को ये मणि वापिस कैसे मिली, क्योंकि कई बार भी मणि वापिस मिलने का कोई जिक्र नहीं है। सो दिस इज ऑब्वियस कि ये नाग अश्विन की तरफ से ली गई क्रिएटिव लिबर्टी है। अरे घबराओ मत, ये उमराव की तरह ली गई क्रिएटिव लिबर्टी बिल्कुल नहीं है, जहाँ राम को जीसस बना दिया जाता है और रावण अचानक से बैटमैन बन जाता है। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। और सच कहूं तो यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी लेना जरूरी भी था। और वैसे देखोगे तो ये पूरी फिल्म एक तरह से क्रिएटिव लिबर्टी ही है, क्योंकि मेकर्स मूवी के अंदर हमें वो कंटेंट दिखाने जा रहे हैं जिसका इंडियन मैथोलॉजी में बस इतना प्रेडिक्शन हुआ है कि कली और कल्कि का फ्यूचर में युद्ध होगा, जिसे कल्कि चिरंजीवी की मदद से जीतेगा। तो अगर तुम इस पर एक डिटेल फिल्म बनाओगे तो बहुत सारी चीजें उस फिल्म में तुम्हें खुद ऐड करनी होगी, जिसे हम क्रिएटिव लिबर्टी कह रहे हैं। और डेफिनेटली अश्वत्थामा को मनी मिलना भी ऐसे ही ऐड किया गया है। बस मैं ये चाहूंगा कि मेकर्स अश्वत्थामा से मनी छीनने से लेकर उसे वापस मिलने तक की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मूवी में हमें दे। वैसे जब तुम कल्कि को लेकर इतना एक्साइटेड हो ही, तो तुम्हारा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अश्वत्थामा को ये श्राप क्यों दिया गया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब द्रोणाचार्य, जो अश्वत्थामा के पिता थे, पांडवों की सेना को लगातार निपटाए जा रहे थे और उन्हें रोकने का दम किसी भी माय के लाल में नहीं था सिवाय कृष्णा के। तो श्री कृष्ण ने एक योजना के तहत उन्हें यह यकीन दिलाया कि अश्वत्थामा की मौत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने शस्त्र डाल दिए और द्रौपदी के भाई दुष्टधुन, नाम से गलत हो तो देख लेना, ने तलवार से उनका सिर काट दिया। तो दुष्टधुन के तलवार से उनका सर काटने के बाद जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली, तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, रात को उसने पांडवों के टेंट में जाकर पांडवों को समझकर उसके 5 पुत्रों को और कई सैनिकों को दुष्टधुन के साथ मार दिया। यही नहीं बल्कि उसने उत्तरा की कोप में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। और इस ग्लिम्स में हम अश्वत्थामा को वैसे देख भी सकते हैं। खैर अश्वत्थामा एक विलन था या फिर हीरो, ये
बात साइड में रखकर अगर मैं इस पर अपनी पर्सनल राय रखूं तो अश्वत्थामा ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, ऐसा मेरा मानना है। मतलब तुम जरा सोच के देखो, अपने पिता को धोखे से मरता हुआ देख कोई भी इंसान ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और शायद ये बात श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक और मौका दिया कि वो कलयुग में उनके एक अवतार के साथ लड़कर फिर से अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पा सके। खैर भावनाओं में ना बहते हुए कल्कि वाली थ्योरी पर आते हैं, जो कि शुरुआत से ही ये कह रही थी कि प्रभास कल्कि नहीं होंगे। और इस वीडियो में राया की एंट्री ने इस थ्योरी को और हवा दे दी है, जहाँ वीडियो में हमें दिख रहा है कि राया कई सारी भाषाएं बोल लेता है। और सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि राया यहाँ आया कैसे। तो वही हमारे वीडियो की शुरुआत की दूसरी बात जो कि इन लोगों को लेकर मैंने कही थी, वो यहाँ लागू हो सकती है। हो सकता है कि ये कली के लोग इसी का पीछा करते हुए यहाँ आए हो। यानी मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि राया ही कल्कि हो, जिसे प्रभास सलार एज भैरवा और बिग बी एज अश्वत्थामा मिलकर बचाएंगे। और पिछली ग्लिम्स में हमने देखा था कि कल्कि के लोग सभी को मार रहे हैं, खास करके बच्चों को कैद कर रहे हैं। तो शायद कली को ये अंदाजा हो गया होगा कि कलयुग में उसे हराने के लिए कल्कि भी जन्म ले चुका है। मतलब ये भविष्यवाणी तो सभी को पता ही होगी, तो इसलिए कली के लोग कल्कि के बड़ा होने से पहले ही उसे मार देना चाहते होंगे। हम देख सकते हैं कि उन्होंने कई बच्चों को पकड़ के रखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राया उनसे बच के यहाँ अश्वत्थामा के पास आ गया होगा। और फिर जब वो लोग राया को लेने आएंगे तो अश्वत्थामा जाग के उन सबको पीट देंगे। और वह लोग शिवलिंग पर पानी का टपकना अचानक से बंद होना और अश्वत्थामा का ये कहना, मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है, ये सभी संकेत देता है कि कली भी आ चुका है। वही पर अगर ये थ्योरी सच होती है तो इसे एक और पॉपुलर थ्योरी आसानी से जोड़ी जा सकती है, जो ये कहती है कि कल्कि एक पार्ट में नहीं बल्कि 9 पार्ट में बनने वाली है। देखो, अगर हम शुरुआत से ही कल्कि का प्रमोशन मटेरियल देखें तो सब में बस एक ही चिरंजीवी का जिक्र हुआ है। मेकर सिर्फ अश्वत्थामा को ही दिखा रहे हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कल्कि 2898 AD एक फ्रेंचाइजी होने वाली है, जिसमें हर एक पार्ट में एक चिरंजीवी को दिखाया जाएगा जो कल्कि को रेडी करेगा, उसे ट्रेन करेगा। और सच कहूं तो ये सुनने में लॉजिकल इसलिए भी लगता है क्योंकि फिलहाल कल्कि एक बच्चा है, तो उसे कली से बचाने के लिए सफर करके सभी चिरंजीवी से मिलना होगा, जो कि उसे बारी बारी ट्रेन करेंगे। और जब उसका ये रोमानी सफर खत्म होगा तो वो खुद को कली के सामने पाएगा और डेफिनेटली उसकी एज भी बढ़ जाएगी, यानी वो जवान हो जाएगा। जहाँ 7 पार्ट के बाद 2 पार्ट पूरी तरह से कली और कल्कि के युद्ध पर फोकस करेंगे। और सच कहूं तो ये इमेजिन करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन सच क्या है ये तो वक्त ही बता सकता है। हो सकता है ये सभी थियरीज गलत हो और प्रभास ही कल्कि हो, पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कली और कल्कि के वॉर को एक पार्ट में जस्टिस देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ दिखानी पड़ेगी, जैसे कि कली और उसकी ओरिजिन स्टोरी, उसके बाद कल्कि और उसकी ओरिजिन स्टोरी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिल्म से ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए उनका पास्ट में कनेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों से अपने चिरंजीवों का भी पास्ट का कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, जो कि अपनी माइथोलॉजी में ऑलरेडी है। और ये एक मूवी में कैसे होगा आई डोंट नो। अब हो सकता है कि इसके सोल्यूशन के तौर पर मेकर्स एक एनिमेशन भी मूवी से पहले रिलीज कर रहे हैं, जिसका यही रीजन हो ताकि हमें कल्कि 2898 AD को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। खैर चीजें ट्रेलर में और रिवील होंगी ऐसा मुझे लगता है, और शायद हमें ये भी पता चल पाएगा कि फिल्म आखिर कितने पार्ट में बन रही है। लेकिन तुम्हारी कल्कि 2898 AD से क्या उम्मीदें हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं सच कहूँ तो मेरी पहले ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जिस तरह से प्रभास की फिल्में पिट रही थी मुझे लगा था कल्कि भी खुद जाएगी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी उम्मीदें बन रही है, या यूँ कह सकते हो कि थोड़ी सी ज्यादा ही बन रही है। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में अगर ऐसी वीडियो देखना चाहती हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।